आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में हमने हमारा अध्याय पहला वास्तविक संख्या है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी बेसिक चीज़ें थी वो जान ली थी। कुछ चीज़ के अंदर हमने वास्तविक संख्या की परिभाषा समझी थी। फिर पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, उनकी डेफिनेशन यानी परिभाषा भी हमने जान चुके थे। उसके बाद हमने वास्तविक संख्या के एक गुण पढ़ा था जो था अंकगणित आधारभूत प्रमेय। वास्तविक संख्या का पहला गुण ये कहते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। ओके, यानी पहला गुण ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। ओके, दूसरा गुण है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ओके, अब ये जो यूक्लिड नाम मिला है, यूक्लिड एक यूनानी गणितज्ञ था, यानी वो यूनान का एक गणितज्ञ था। यूक्लिड कौन था? एक गणितज्ञ। ओके, यूक्लिड एक गणितज्ञ था और वो यूनान का था। ओके, विभाजन का मतलब होता है भाग। ओके, परिमिका से पहले आप परिमेय का शब्द परिमेय जैसा है। परिमेय हमने पढ़ा है, परिमेय के बारे में 9वीं क्लास में हमने बहुत सारे परिमेय सिद्ध की थी। ओके, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ओके, तो वो एक प्रकार की परिमेय है। क्या है? परिमेय एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। क्या होता है? कोई कथन है वो पहले से सिद्ध किया हुआ है। परिमेय एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। उसी प्रकार से जो परिमिका होती है वो परिमेय जैसी होती है। क्या होती है? परिमेय जैसी। परंतु फर्क यह है कि परिमिका का उपयोग परिमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके द्वारा अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है? अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। परिमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, उसका उपयोग करके हम दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं, तो उसको कहते हैं परिमिका। ओके, तो हमारे कोर्स में है यूक्लिड विभाजन परिमिका। उससे पहले जैसे हमने बहुत सारे भाग सीखे हुए। जैसे मैंने लिखा कि 21 में 5 का भाग लीजिए। क्या लिखा? 21 में 5 का भाग देना है हमको। ओके, जब आप भाग देते हैं, ये भाग देना, तो बड़ी संख्या 21 है, ये यहाँ आ गई जो हमारा भाज्य है। ओके, और ये है हमारा भाजक, ये आ गया 5। जब हम इसमें भाग देते हैं तो 5 का पारा 4 बार बोलते तो 20 आते हैं, तो 20 दिया मैंने, लिया घटाया तो भाग पर आया 4, भाग पर क्या आया? 4, शेष पर बचा 1। ओके, तो ये तो हमारा है भाज्य,
ये है हमारा भाजक, ये है हमारा भागफल और ये है हमारा शेषफल। इसको मैंने ए के रूप में प्रदर्शित किया, इसको मैंने बी के रूप में प्रदर्शित किया। किस रूप में प्रदर्शित किया? ए और बी। जब मैं 21 को लिखूंगा, 21 बराबर भाज्य बराबर भाजक। भाजक कितना है? 5 इंटू भागफल, भागफल कितना है? 4, ये 4 प्लस शेषफल। शेषफल कितना है? 1। जब इसको हिंदी में लिखेंगे तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। शेषफल। अब इसके बारे में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। परंतु यूक्लिड ने, जो यूक्लिड था, उसने भाज्य को ए से प्रदर्शित किया, भाजक को बी से प्रदर्शित किया, भागफल को क्यू से प्रदर्शित किया और जो शेषफल आया है उसको आर से प्रदर्शित किया। क्या किया उसने? यूक्लिड ने कि भाज्य को तो ए से प्रदर्शित किया, भाजक को बी से प्रदर्शित किया, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। तो ये बन गया a = bq प्लस आर। अब आप पूछोगे ये हिंदी में लिखा हो गया है, इंग्लिश में लिखा हो गया, फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है, बस इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए, इसका प्रयोग करते हुए यूक्लिड जी, जो यूक्लिड था विज्ञानी गणितज्ञ, उसने इसका प्रयोग एससीएफ निकालने के लिए किया था। परिमिका समय मैंने आपको बताई है कि परिमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके द्वारा अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। यानी हमको एससीएफ निकालना आता है, एलसीएम निकालना आता है। एससीएफ का मतलब होता है मसप। तो यूक्लिड ने इसका प्रयोग करते हुए हमको बताया हम ऐसे निकालते थे, एससीएफ ऐसे निकालते थे। 3 संख्या होती है तो तीनों का अलग अलग निकाल के फिर देखते थे कॉमन फैक्टर कौन सा आता है, कॉमन संख्या कौन सी आती है, वो लेके उसका पता करते थे। ये सब मसप आ गया। ओके, बड़ी से बड़ी संख्या का देखा जाता था हमको मसप के अंदर में। तो इसी का प्रयोग करते हुए यूक्लिड जी ने a बराबर bq प्लस r का प्रयोग करते हुए क्या ज्ञात किया था? एससीएफ। क्या ज्ञात किया था? एससीएफ। ओके, इसकी थोड़ी डेफिनेशन से समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमिका, दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक है a और b। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए होने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या Q व R विद्यमान
है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए होने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q व r विद्यमान है कि r का विद्यमान है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ओके, जहां जहां r का मान 0 से जहां r का मान 0 के बराबर या बड़ा होगा, r का मान 0 के बराबर या बड़ा होगा और b से छोटा होगा, यानी जो शेष फल होता है हमको पता ही है, शेष फल जो हमारा आता है वह भाजक से छोटा ही होता है। शेष फल या तो 0 आता है या 0 से बड़ा भी आ सकता है, परंतु वो भाजक से छोटा होता है। ओके, तो ये थी हमारी यूक्लिड विभाजन परिविका। दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए होने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a b q प्लस r, जहां r की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से अधिक होती है, परंतु यह b से छोटी होती है। ये थी हमारा नेक्स्ट जो दूसरा था यूक्लिड विभाजन परिविका। ओके, हमारे कोर्स में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ऐसे निकालना है। अब आप होंगे एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम भी एक गणितज्ञ था, उसने और यूक्लिड ने मिलकर ऐसे को निकाला था। किस विधि द्वारा? a इक्वल टू बी क्यू प्लस r के द्वारा। इसका प्रयोग करते हुए यूक्लिड और एल्गोरिथम नामक वैज्ञानिक ने a बराबर बी क्यू प्लस r का प्रयोग ऐसे निकालने में किया था। ओके, जो एल्गोरिथम होता है उसका मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप चरण को सिद्ध करना। कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, वो कहलाता है एल्गोरिथम। 9 और 30 का ऐसे याद रखना। अब इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ऐसे निकालने के लिए हमको सबसे पहले बड़ी संख्या देखनी है। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? अभी मैं आपको नॉर्मल तरीका से बता रहा हूँ, दूसरा उदाहरण लूंगा, उसमें स्टेप बाय जैसे एल्गोरिथम में कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है आपको वो बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले आपको बड़ी संख्या देखनी है। बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 30 है। तो 30 के अंदर इस 9 का भाग देना है। भाग दिया 9 का 9, 9 2 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितनी बार लिया? 3 बार। ओके, घटाया 3 बचा। ओके, अब आपको क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों के बीच में बड़ी संख्या देखी थी। अब भागफल और शेषफल के अंदर देखना है बड़ी संख्या कौन सी है। ये दोनों बराबर ही है, तो इस वाली संख्या को यहां लाना और भाग देना। भाग दिया 0 है, कितनी बार भाग दिया? 1 बार। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हमको स्टेप फॉलो करते रहना है। ओके, जब 0 आ जाता है तो 0 आने पर हमको देखना है कि हमारा उस टाइम भाजक क्या था। तो हमारा भाजक था 3। कितना था? 3।
ये हमारा भाजक है, उस समय हमारा भाजक था 3, इसलिए हमारा एचसीएफ जो बनेगा वो हमारा होगा 3। ओके, तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना। एक नॉर्मल तरीका, इस प्रकार से हम उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपके लिए। दो 225 और 135 का एचसीएफ ज्ञात करना। कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ओके, अब ये जो सवाल करूंगा, इस सवाल के अंदर मैं स्टेप को फॉलो करूंगा, स्टेप बाय स्टेप सवाल को मैं सॉल्व करूंगा। ओके, तो पहले हल लिखा मैंने और फर्स्ट तरीका। पहला, सबसे पहले जो तरीका है कि बड़ी संख्या को देखनी है। बड़ी संख्या कौन सी है? वो बड़ी संख्या 225। तो 225 बड़ी है 135 से। किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से वही हमारा सूत्र लिखना है हमको, a = bq प्लस r। अब आपको क्या करना है? ये कौन सा है पता करना है। तो बड़ी संख्या ये है, तो ये है हमारा भाज्य और ये है हमारा भाजक। तो ये आ गया यहाँ पे बराबर, भाजक आ गया यहाँ पे। अब हमको भागफल प्राप्त करना है। भागफल कितना आया? तो 225 में 135 का भाग देंगे। 225 में 135 का भाग देंगे। 225 बड़ा है 135 से। कितनी बार गया? एक बार। ओके, कितना बचा? 0। 2 में से 3 गया था, हासिल नहीं। 12 में से 3 गया, 9 बचा। इसने इसको दे दिया था 0। ओके, भाग में आया 1, तो वो लिखेंगे यहाँ पे, प्लस शेष पर आया है 90 लिखेंगे यहाँ पे। ओके, अब आपको देखना है कि क्या r की वैल्यू 0 हुई है या नहीं हुई है। क्या r का मान 0 हमको प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है? तो हम देखते हैं कि r का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ है। ओके, हम लिखेंगे r ≠ 0। ओके, r ≠ 0, r का मान 0 नहीं है। अब तो 135 बड़ा है 90 से। ओके, किसका प्रयोग करना है? बताइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब सूत्र आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसको और इसको लिखेंगे। ओके, ये हमारा है भाज्य और ये है हमारा भाजक। 135 बराबर 90 इंटू भाग पर लाना है, तो उसके लिए फिर से 135 में 90 का भाग दिया। 135 में 90 का भाग
ओके, एक बार घटाया, शेष पर आ गया 45, शेष पर कितना आया 45, तो भागफल यहाँ का प्लस शेष पर कितना 45 वो यहाँ लिखा। क्या r का मान 0 आया? हम देखते हैं बिहार r का मान 0 नहीं आया है, r नॉट इक्वल टू 0। अब चल जब r का मान 0 नहीं हुआ है तो हमको तीसरे चरण में जाना है वापस। कौन से चरण में जाना है? तीसरे चरण में। जब तक r का मान 0 नहीं आता है तब तक चरणों को फॉलो करना है। तो तीसरा चरण चलते हम। अब देख रहे हैं इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ओके, तो 90 बड़ा है और 45 छोटा है, तो 90 बड़ा है 45। 90 और 45 में इसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमारा है भाज्य, ये हमारा है भाजक। तो ये बन गया 90, डी है हमारा 45 इंटू भागफल, भाग्य दे देते हैं 90 के अंदर 45 का भाग दिया। 90 के अंदर 45 का आपको भाग देना है। कितनी बार? 45 में 45, 45 दूनी 90, तो ये 2 बार गया, शेष पर आया 0। तो भागफल 2, शेष पर 0। अब हमारे r की वैल्यू क्या होगी है? r बराबर 0। और मैंने कहा था जब r बराबर 0 आ जाता है तो हमारा एचसीएफ निकल जाता है। तो जब हमारा r बराबर 0 आया था उस समय हमारा भाज्य कौन सा था? जब हमारा r बराबर 0 आया उस समय भाजक कौन सा था? क्या देखना है? भाजक कौन सा था? तो भाजक है हमारे यहाँ पर 45। ओके, तो एलसीएम बराबर 45। वापस समझा देता हूँ एक बार।